राधे राधे सभी को। आप सभी का हमारे ब्लॉग पे दोबारा से स्वागत है। आज हम श्री जी की कृपा से धाम में हैं। और कौन से धाम में? हमारे बाबा बैजनाथ धाम में, जो कि झारखंड के देवघर में है। अब आप दर्शन करिए। ये हमारा प्लेटफॉर्म है। और वैसे तो हम कल आ चुके हैं, तो आज के ब्लॉग में आप और चीज़ें देखेंगे कि हम और कौन कौन से ऐसे स्थान है जहाँ पे देवघर में पास में हम दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। तो इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। आप सभी को राधे राधे, जय बाबा की। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हम बैजनाथ पहुँचे कैसे। वैसे तो अगर आप कई जगह एक साथ जाना चाहते हैं तो बुकिंग करके जा सकते हैं, परंतु हमने आराम से जाने का सोचा। हमारे पास समय था और हम ये नहीं चाहते थे कि बुकिंग की वजह से हमें जल्दी आना पड़े, इसलिए हम अलग अलग सब जगह गए। तो सबसे पहले हम बैजनाथ के लिए निकले। जो लोकल ट्रेन चलती है देवघर से बैजनाथ के लिए, डुमका जगह पड़ती है झारखंड में, और डुमका में ही बैजनाथ जो धाम है, जो यहाँ पे आपका वासुकीनाथ, वो पड़ता है। तो इसलिए यहाँ से जो आपका देवघर से 40 किलोमीटर बैजनाथ धाम पड़ता है, तो हमने ये ट्रेन से कवर किया। आप अगर चाहें तो आप अपना बुकिंग करके भी जा सकते हैं। उसके बाद हम स्टेशन पहुँचे। स्टेशन के बाहर से ही आपको डायरेक्ट ऑटो मिल जाएगा, जो कि 10-10 रुपये लेता है और मंदिर छोड़ देता है, क्योंकि मंदिर की दूरी लगभग 2-3 किलोमीटर ही है स्टेशन से, तो आप बहुत आराम से जा सकते हैं। जो मेमो है वो आना जाना दोनों करती है, तो आप उस हिसाब से अगर चाहें तो उससे आना जाना वापस कर सकते हैं। इसी के साथ में अब बात कर लेते हैं कि बासुकीनाथ है, वहाँ पे जाना क्यों आवश्यक है। ऐसा बताया जाता है कि जो हमारे बासुकीनाथ जी है, मतलब बासुकी नाग, जिनको नागों के राजा भी कहा जाता है, उन्होंने एक बार यहाँ पे तपस्या की थी और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनसे वर मांगने के लिए कहा था। और बासुकी नाग जी ने उनसे वर मांगा कि आप यहाँ पे हमेशा हमारे साथ रहें। इसलिए शिव जी ने अपने आप को जो शिवलिंग होती है उसमें परिवर्तित करके उनको अपने आप को यहाँ पे प्रदान किया। इसलिए इस शिवलिंग को स्वयंभू भी कहा जाता है, क्योंकि ये स्वयं वहाँ पे प्रकट हुई है। और इसका नाम बासुकी नाथ इसलिए रखा गया क्योंकि वो वासुकी के नाथ, मतलब कि बासुकी नाग के नाथ के रूप में यहाँ पे विराजमान है, इसलिए इनको वासुकी नाथ मंदिर कहा जाता है। आप इस मंदिर का परिसर जो देखेंगे और जो मंदिर की पूरा जिस तरीके से, जिस शिल्प कला से, जिस चीज़ से बना है, बिल्कुल ही वासुकी जो हमारा बैजनाथ ज्योतिर्लिंग है उसकी ही तरह दिखता है। उसका जुड़वा ही माना जाता है इसको। जो भी लोग बैजनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने आते हैं वे वासुकीनाथ के जरूर दर्शन करते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो ये यात्रा है ये वासुकीनाथ जी के दर्शन करे बिना पूर्ण नहीं मानी जाती है। यहाँ पूरे परिसर में और भी बहुत सारे देवी देवता विराजमान है। आप उन सभी लोगों के यहाँ पे दर्शन कर सकते हैं। यहीं पे मंदिर के पास में ही एक कुंड भी है, जिस कुंड में जाके यहाँ पे लोग स्नान करते हैं और उसके बाद यहाँ पे दर्शन करते हैं। तो उस कुंड में भी आप जाके वहाँ पे आप अपना स्नान करना चाहे स्नान, नहीं तो उस कुंड से आप अपना जो भी अपने ऊपर जल डालना चाहे वो करके यहाँ पे दर्शन करने आ सकते हैं। इसलिए आपको यहाँ पे दर्शन करने अवश्य जाना चाहिए। हमने वहाँ दर्शन करने के बाद वापस मोहनपुर आप आ सकते हैं, या सिरसा करके एक, देवघर के जस्ट बाद में मोहनपुर और उसके बाद में सिरसा करके एक स्टॉप पड़ता है। अगर आप मेमो ट्रेन से आते हैं तो आप वहाँ पे उतर सकते हैं, नहीं तो आप ऑटो से भी डायरेक्ट आ सकते हैं। हम वहाँ तक आए थे। इसके बाद हम गए यहाँ पे दर्शन करने के लिए, जो हमारे यहाँ पे कई सारे, आपका तपोवन भी है, आपका त्रिकूट पर्वत भी है। तो सबसे पहले हम त्रिकूट पर्वत गए। त्रिकूट पर्वत जो है वो आपका देवघर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है। अगर आप सिरसा स्टेशन पर उतरते हैं तो वहाँ से आप ऑटो लेके आ सकते हैं, वहाँ से बिल्कुल नियरेस्ट पड़ता है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे जो त्रिकूट पर्वत है वहाँ पे आना। त्रिकूट पर्वत अगर आप ट्रेन से जाते हैं तो आपको दूर से ही दिखने लग जाएगा। त्रिकूट पर्वत में 3 अलग अलग चोटियाँ बताई जाती हैं, जिनको ब्रह्मा विष्णु महेश का रूप माना जाता है। यहीं पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको एक चोटी पे ऐसा लगेगा कि हमारे जो गणेश जी हैं उनका रूप दिखाई देता है। तो आप अगर जाएं तो यहाँ पे ज़रूर दर्शन करने के लिए जाएं। ये लगभग 2470 मीटर की ऊंचाई पे पूरा ये पर्वत जो है हमारा है। तो यहाँ पे आप पूरी ऊंचाई तक नहीं जाने के लिए अलाउ है, गवर्नमेंट ने अलाउ नहीं किया हुआ है, परंतु जहाँ तक जाने का कहा जाता है वहाँ जा सकते हैं। यहाँ पे त्रिकूट पर्वत है, यहाँ पे महादेव जी और हमारे पार्वती जी जो हैं उनका मंदिर है।
पूरे झारखंड में लगभग आपको एक ही तरीके की शिल्पकला से बना हुआ जो मंदिर आपको दिखेंगे। और हमारे जो शिव हैं और शक्ति हैं, उन दोनों लोगों का गठबंधन जो आप मंदिर के ऊपर देखेंगे उसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। बीच में मार्केट है। हम गए थे तो उस दिन जो होली मेन थी, तो उस दिन यहाँ पे ज़्यादा भीड़ नहीं थी, तो हमने बहुत आराम से दर्शन किए। आप यहाँ पे जाएं तो आप यहाँ दर्शन कर सकते हैं। इसी के साथ में यहाँ पे एक नदी भी है जिसका यहाँ उद्गम माना जाता है। मयूराक्षी मंदिर का यहाँ उद्गम कहा गया है। बाकी आप जहाँ दर्शन कर रहे हैं, यहाँ गणेश जी का मंदिर है, यहाँ त्रिकुटेश्वर महादेव जी का मंदिर है, गौरी मैया विराजमान है, हनुमान जी विराजमान है। आप यहाँ पे सभी के दर्शन कर सकते हैं। ये पूरा बहुत बड़ा, मतलब आपको बहुत सुंदर यहाँ का दृश्य है। यहाँ पे ऊपर जब आप और थोड़ा बढ़ेंगे, अभी आप आगे देखेंगे कि यहाँ पे एक आश्रम है ऋषि का, जिन्होंने यहाँ पे तप किया है, जिन्होंने यहाँ पे बहुत अपने वर्ष दिए और तप करके यहाँ पे आपको मतलब उन्हीं के द्वारा यहाँ पे एक तरीके से आप बसा हुआ मान सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे जो अब इस समय आप ये जो देख रहे हैं, हमारे स्वामी सप्तानंद जी जो हैं, उनकी तपोस्थली है। उनका अभी आश्रम बन गया। पहले तो जिस स्थिति में होता होगा वन में, वो तप करते थे, तो इस तरीके से तो आप यहाँ पे ऐसे दर्शन करने जा सकते हैं। यहाँ पे अचार आपको बहुत प्रकार के मिल जाएंगे। हमने पहली बार अपने जीवन में ये बांस का अचार देखा था। अगर आप जाएँ तो आप यहाँ पे ले सकते हैं, आपको अगर कोई नई चीज़ टेस्ट करने में अच्छा लगता है तो। इसके बाद में हम त्रिकूट पर्वत से निकल गए हमारे तपोवन पर्वत के। तपोवन पर्वत जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, तपोवन, जहाँ पे किसी ने तप किया है जिस वन में, तो ये वही वन है जहाँ पे रावण ने तप किया था भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए, जहाँ पे उन्होंने अपने 9 सरों को काट कर चढ़ाया था भगवान शिव के पास में। और उसके बाद में भगवान शिव ने प्रसन्न होकर अपने आप को यहाँ पे ज्योतिर्लिंग के रूप में उनको प्रदान किया था, और आत्मलिंगम भी जिसे बोलते हैं। और वही यहाँ जो लिंग वहाँ पे रह गई, उसी को हम बोलते हैं वैजनाथ ज्योतिर्लिंग। इसको वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग किस लिए कहा जाता है, ये पहले पूरा जो भी डिटेल है ये आप इससे पहले एक ब्लॉग आ चुका है, उसमें देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे जो तपोवन में ये जो शिव जी के जिनके आप दर्शन कर सकते हैं, इनको तपोश्वर महादेव कहा जाता है। यहाँ पे आप ऊपर और मंदिरों के दर्शन करेंगे। यहाँ गुफाएँ हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि जब यहाँ पे रावण तप कर रहे थे तो देव लोग, जो देवता थे वो लोग मतलब परेशान थे, तो उन्होंने कहा कि हनुमान जी से प्रार्थना करें कि कृपया करके आप इनका तप रोकें। तो इस वजह से हनुमान जी यहाँ पे आए। जब उन्होंने यहाँ पे पैर मारा तो 2 टुकड़ों में हो गया, इसलिए आप इसके 2 हिस्से देख सकते हैं। यहाँ ऊपर एक हनुमान जी की गुफा भी है जिसे आप दर्शन करने जा सकते हैं। यहाँ पे शिव जी के अलग अलग मंदिर हैं। जिन शिव जी के आप दर्शन कर रहे हैं, यही बताते हैं कि स्वयंभू हैं, इनके आप दर्शन कर सकते हैं जाके। उस दिन होली थी तो सभी लोग होली खेल रहे थे। यहाँ आप जीने से जा सकते हैं। बाकी यहाँ पे ऐसी रास्ता भी है कि जो कि मतलब जंगलों के बीच से होके जाती है, उसके लिए आपको गाइड की आवश्यकता पड़ेगी। तो अगर आप जानना चाहते हैं, आप ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो आप गाइड लेकर जा सकते हैं। नहीं तो सीधी सीधी रास्ता है, आप आराम से बिना गाइड के भी जा सकते हैं। एक एक करके सारे मंदिरों में दर्शन करें। नीचे से लोग बोलेंगे ज़रूर कि बिना गाइड के आप नहीं जा पाएंगे या आपको प्रॉब्लम होगी, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, मैंने जैसा बताया आपको कि अगर आप जंगलों के बीच से जो रास्ता जाता है, उन रास्तों में होते हुए और चीज़ें देखते हुए जाना चाहते हैं, तो आप गाइड ले सकते हैं। यहाँ तपोवन में भी हमने जैसा आपको बताया कि किस लिए इसको तपोवन कहा जाता है। इसी के साथ में यहाँ पे और मतलब आप जब ऊपर पहुँच जाएंगे तो कहते हैं कि आपको पूरा व्यू पॉइंट मिलता है पूरे शहर का। तो तपोवन से आपको पूरे शहर का व्यू पॉइंट देखने के लिए मिल जाएगा। पूरा आपको जो तपोवन और जो दुमका साइड का जो इलाका है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। अभी आप जो देख रहे हैं ये एक गुफा है, मतलब यहाँ कई सारी गुफाएं हैं छोटी छोटी। इसको शिवरी गुफा कहा जाता है यहाँ पे। इसी के साथ आप जब ऊपर पहुँचेंगे तभी आपको हम दिखाएंगे, वहाँ हनुमान जी की गुफा भी है। इसी के तरीके से कई सारी यहाँ गुफाएँ आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। और ये जो है तपोवन, ये देवघर से जो हमारे वैद्यनाथ हैं वहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है। हमने जैसा आपको पहले भी बताया कि हम सब जगह अपने आप अलग अलग कर गए थे। कहीं हम ऑटो से गए, कहीं हम ट्रेन से गए, क्योंकि हम चाहते थे कि हम वहाँ पे ज़्यादा देर रुक सके, ज़्यादा देर एक्सप्लोर कर सके। ये ना हो हमारे ऊपर प्रेशर कि नहीं हमको जल्दी जाना है क्योंकि हमने बुकिंग करी है। परंतु अगर आपके साथ बच्चे हैं, बूढ़े, हमने जैसा बताया कि आपको अवश्य
मतलब बुकिंग करके आप अगर जाएंगे, ज़्यादा लोग हैं तो ज़्यादा अच्छी बात है, जिससे कि आपको बार बार कुछ ढूंढना नहीं पड़ेगा या चलना नहीं पड़ेगा। हमको ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इस वजह से हम अलग अलग गए और हमारा जितनी देर जहाँ मन हुआ बैठने का, जितनी देर जो देखने का मन हुआ, हमने पूर्ण टाइम लेके देखा है। तो इसलिए आप देख सकते हैं कि आपको किस प्रकार करना है। अब आप जहाँ देख रहे हैं यही आगे अंदर जो गुफा है, इस गुफा में भी ये सब ऐसी जगह हैं जहाँ पे आपको थोड़ा सा देख के जाना चाहिए, क्योंकि ऊंची नीची जगह छोटे बच्चों को लेके जाने में थोड़ी समस्या होगी। तो आप सीधे सीधे मंदिर में जाके दर्शन कर सकते हैं। ये जो स्थल है जहाँ पे अभी हम खड़े हैं, ये यहाँ का तपोवन का एकदम टॉप मोस्ट स्थल है। तपोवन बहुत ऊंचाई पे नहीं है, जैसे कि हमने बताया आपको त्रिकूट पर्वत ज़्यादा ऊंचाई पे है, परंतु त्रिकूट पर्वत पर ऊपर तक टॉप में जाना अलाउ नहीं है। अभी वहाँ पे गवर्नमेंट ने बंद करके रखा हुआ है, पर तपोवन में आप आराम से ऊपर तक जा सकते हैं और आराम से वहाँ पे दर्शन कर सकते हैं। अभी आप जो गुफा देख रहे हैं, यहाँ पे जो ऋषि रहते थे, यहाँ जो तप करते थे रावण के बाद में, जिन्होंने यहाँ पे तप किया है, उनके द्वारा बनाई हुई ये जगह है। अभी आपको नीचे ऐसा तलघर टाइप का, मतलब जो पहाड़ के नीचे कट के ये गुफा बनी है। इन लोगों को सफोकेशन होता है या अंदर छोटी सी जगह में जाने में परेशानी होती है, वो इसमें ना जाए, परंतु मतलब बहुत लंबी नहीं है। अगर आप चाहते हैं तो आप एक बार दर्शन करने अवश्य जा सकते हैं। यहाँ पे जो हमने बताया जो ऋषि हैं जिन्होंने यहाँ पे तप किया है, उनका मतलब ऐसे ही वो नीचे ही इस जगह पे तप करते थे। तो यहाँ पे जो ज्योति जल रही है आप उसके और उनके जो चरणारविंद है उनके दर्शन करने के लिए अंदर गुफा में जा सकते हैं। तो इस तरीके से मतलब बहुत लंबी गुफा नहीं है, तो आप अगर जाएंगे तो थोड़ा ही सी जरा से 2-3 मिनट के अंदर आप बाहर आ जाएंगे। लेकिन क्लॉस्ट्रोफोबिक जो है, जिसको कि बहुत ज़्यादा मतलब अंधेरे से या फिर किसी को ऐसे दबी हुई जगह से, जैसे हमारी माता जी को परेशानी होती है, तो वो नहीं गई थी। ऐसे ही आप अगर नहीं आपको सही लगे तो आप ज़बरदस्ती ना जाएं। ये इन्फॉर्मेशन इसलिए है कि हर तरीके के लोग होते हैं, तो ब्लॉग बनाने का मतलब ही होता है कि आपको हर तरीके के इन्फॉर्मेशन हम प्रोवाइड कर सकें जितना हमको समझ में आता है। इसी के साथ बच्चों का बार बार हम बोल रहे हैं ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ पे बंदर भी हैं, तपोवन में भी है और उसके तपोवन में तो कम है, जबकि आप अगर देखेंगे तो त्रिकूट पर्वत पे बहुत सारे बंदर भी हैं। और ये देखिए यहाँ पे जैसे आपको देखने के लिए मिल गए, और त्रिकूट पर्वत में बंदर है, तपोवन में आपको देखने के लिए लंगूर मिल जाएंगे जो ब्लैक मुंह वाले होते हैं। वहाँ से हम आ गए नौलखा मंदिर। नौलखा मंदिर है, ऐसा बताते हैं कि एक रानी थी जिनके बच्चे नहीं हो रहे थे, उनके बच्चे होने पे उन्होंने इस मंदिर को बनवाया। ये मंदिर बहुत ही पुराना है, परंतु देखने में नहीं लगता है, क्योंकि इसकी साफ़ सफाई और हर चीज़ का बहुत ध्यान दिया गया। और इसका नाम नौलखा मंदिर इसलिए रखा गया है, जैसा हमें पता चला कि उस समय पे जब ये बनवाया गया था तब 9 लाख रुपए इस मंदिर को बनने में लगे थे। आज से ये अगर 100 साल भी लगभग पुराना, वैसे तो शायद ज़्यादा पुराना है ये, परंतु अगर उतने उस समय पे 9 लाख रुपए लगाए गए तो समझिए आप बहुत ज़्यादा रुपए लगाए गए थे, इसलिए इसको इसी नाम से फेमस हो गया कि इसका नाम नौलखा मंदिर रखा गया है। तो आप कभी जाएँ तो यहाँ दर्शन करें। नौलखा मंदिर में आपको ठाकुर जी के दर्शन होंगे। फिर हम संध्या में आके फिर से हमारे बाबा के दर्शन करने गए और हमने आरती प्राप्त की। तो आप देखिए आरती। पार्वती की सच्चे दरबार की। जैसा कि हमने बताया आपको कि संध्या में यहाँ पे आरती होती है लगभग 7:30 के बाद में, तो आप ये आरती प्राप्त करने के लिए जा सकते हैं। शाम को सिर्फ और सिर्फ आपको श्रृंगार दर्शन होते हैं, स्पर्श दर्शन नहीं होते हैं, जो हमने इससे पहले ब्लॉग में सारी इन्फॉर्मेशन दी है। तो अगर आप चाहें तो आप इससे पहले वाला पार्ट देखें, जिससे कि आपको बैद्यनाथ का जो मेन पूरा है प्रोसेस वो सब देखने के लिए समझ में आएगा। और इसमें हमने जहाँ जहाँ हम एक दिन में गए वहाँ मैं बताएं, इसके आगे आने वाले ब्लॉग में आपको और भी जगह और भी चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। जहाँ जहाँ हम गए, हमारे पास समय था तो हम बहुत आराम से गए। तो आप इस वीडियो को देखिए और आनंद लीजिए।